Hello everyone. So here is the question number 6 of exercise 9.1. The question is a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. तो यहाँ पर एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पे एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है. तो पहले हम एक टॉल बिल्डिंग बना लेते हैं. सपोज दिस इज आवर टॉल बिल्डिंग. ओके, एंड इट्स हाइट इज 30 मीटर. Okay, and the boy is standing at some distance and that distance is unknown. So suppose here the boy is standing. Okay, and his height is 1.5 meter. Okay, now the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आई से टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वो 30 डिग्री था, पहले 30 डिग्री था. तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बना लेते हैं हम लाइन. मान लेते हैं कि पहले जब वो यहाँ था तो उसका एलिवेशन 30 डिग्री था. अब बोल रहा है कि वो जैसे जैसे बिल्डिंग के टुवर्ड बढ़ते गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो गया. तो मान लेते हैं वो पहुँच टहलते टहलते यहाँ आया और यहाँ पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 हो गया. ओके, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग. तो अब पूछ रहा है कि आप डिस्टेंस फाइंड करो जितना वो चला है. तो चला तो वो इतना ही है, इतना हमें यही फाइंड करना है. चला तो वो इतना ही है. तो पहले हम नेमिंग कर लेते हैं. लाइक मान लो ये ए बी हुआ, ये सी डी हुआ, इसको ई मान लेते हैं पॉइंट को. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हम इस पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं. ए डी, जिसको भी कुछ नेमिंग कर लेते हैं, ओ कर लेते हैं. ए ओ डी ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो सो इन ट्रायंगल ए ओ डी एंगल कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है. तो मान लेते हैं कि हमें ये चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए डी ओ ओ डी डिस्टेंस, ओ डी कह देते हैं इसको. ओ डी डिस्टेंस चाहिए. डैट मीन्स हमें बेस चाहिए. ओके, और परपेंडिकुलर हम कैसे निकालेंगे? ओ ए हम निकाल लेते हैं. ओ ए हम कैसे निकाल सकते हैं? ओ ए निकल सकता है ए बी माइनस ओ बी करके. ओ बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है. ओ बी इक्वल है डी सी के, जो कि 1.5 मीटर है. ओके, तो ओ ए हो जाएगा, ए बी है 30 माइनस 1.5. तो हमारा ओ ए हो जाएगा 30 में से 1.5 जाएगा तो 28.5 मीटर हमारा ओ ए हो जाएगा. ओके, नाउ हम यहाँ पे 10 लगा सकते हैं बिकॉज हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमें बेस निकालना है और हम कंसीडर कर रहे हैं ट्रायंगल ए ओ डी को. तो 10 30 इक्वल्स टू पी बाई बी. पी क्या है हमारा?
ओ ए बाई बेस है हमारा ओ डी। ओके, ओ ए क्या है 28.5 एंड ओ डी है हमारा, ओ डी निकालना है हमें, ओ डी तो निकालना है। tan 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 ओ डी। ओ डी हो जाएगा 28.5 × √3। तो हमारे पास ओ डी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ए ओ ई को। तो इन ट्रायंगल ए ओ ई हम लिखेंगे tan 60 इक्वल्स टू P/B। P है हमारा ओ ए डिवाइडेड बाई B, जो कि हमें निकालना है ओ ई। tan 60 होगा √3, ओ ए है 28.5 डिवाइडेड बाई ओ ई। ओ ई हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है डी ई फाइंड करना है, जो कि डिस्टेंस वॉक किया है वो बच्चा। तो डी ई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ओ डी माइनस ओ ई। ओके, तो ओ डी क्या निकल के आया है हमारा 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3। ओके, √3 28.5 माइनस नहीं ये हो जाएगा 28.5 √3, तो इंटू 3 माइनस 28.5 बाई √3, जो कि आएगा 85.5 माइनस 28.5 बाई √3। तो ये हो जाएगा 0 7 57 बाई √3। तो ऐसा करते हैं, हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 57 √3 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3। तो हमारा डी ई आया 19 √3 मीटर। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर।